अस्सी और 90 के दशक में इस खूबसूरत और बोल्ड अदाकारा ने सिने प्रेमियों के दिलों पर जादू सा कर दिया था। फिल्मों के शौकीन रहे सिने प्रेमी इस ग्लैमरस अदाकारा की खूबसूरती के किस्से आज भी सुनाते हैं। गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी कजरारे आंखों वाली इस एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरती और अदाकारी के बल पर बॉलीवुड में दमदार जगह बनाई। महज 16 साल की उम्र में ही मिस इंडिया यंग का खिताब जीतने वाली इस एक्ट्रेस ने जब फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। देखते ही देखते बेहद कम समय में वो लाखों करोड़ों दिलों की जान बन गई। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रही हूँ खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों की। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची उसी पूनम ढिल्लों के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, जिन्होंने अपनी अदाकारी और खूबसूरती के बल पर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली। बेहद कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली पूनम ढिल्लों अपनी फिल्मी दुनिया के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां। तो चलिए इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, पूनम ढिल्लों का जन्म कानपुर में हुआ था। उनके पिता वायुसेना में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत पूनम ने महज 15 साल की उम्र में कर दिया था। साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म त्रिशूल में उन्हें अमिताभ बच्चन के संग काम करने का मौका मिला। दरअसल पूनम इतनी खूबसूरत थी कि बिना वक्त गवाए यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए ऑफर दे दिया। बचपन से ही पूनम ढिल्लों पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उन्हें पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पूनम ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा था, उससे पहले वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ और ही मंजूर था किस्मत को। स्कूल के दिनों में ही उन्हें यश चोपड़ा ने फिल्म का ऑफर दे दिया। ये भी कहा जाता है कि पूनम ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, हालांकि एक शर्त के साथ वो बाद में फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुई थी। पूनम ने मेकर्स के सामने ये शर्त रखी थी कि वो फिल्म की शूटिंग सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही करेंगी। पूनम ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले साल 1977 में मिस इंडिया यंग का खिताब अपने नाम कर लिया था। इसके बाद से एक्ट्रेस ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद से उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। पूनम ढिल्लों को आज भी सोनी महिवाल, ये वादा रहा और नूरी जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। अपने लिए जो भी जीते हैं यहाँ, उनको भुला दे पल में जहाँ। आपको बता दें कि पूनम ने 16 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतकर लोकप्रियता हासिल की थी। इसके बाद वह फिल्म त्रिशूल में पहली बार नजर आई, लेकिन फिल्म नूरी से उन्हें बतौर एक्ट्रेस पहचान मिली। चोरी चोरी कोई आए, छुपके छुपके सबसे छुपके, यार की प्यासी मैं दीवानी, कुछ ना सोचूं। पूनम से जुड़ा एक और किस्सा काफी पॉपुलर हुआ था। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शशि कपूर को पूनम ढिल्लों को एक थप्पड़ मारना था। ऐसे में फिल्म के इस सीन में जान डालने के लिए उन्होंने पूनम को बिना बताए सचमुच में थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इसके बाद उन्होंने पूनम से माफी भी मांग ली थी।
फिल्मों के अलावा पूनम अपने शादीशुदा लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही। पूनम ढिल्लों ने जिंदगी में कई मुकाम हासिल किए, लेकिन लव लाइफ के मामले में वो इतनी लकी नहीं रही। जहां एक ओर पूनम की प्रोफेशनल लाइफ की गाड़ी पटरी पर धड़ाधड़ आगे बढ़ती रही, वहीं पर्सनल लाइफ में उनकी गाड़ी ने खूब हिचकोले खाए। एक वक्त ऐसा भी आया कि पूनम ढिल्लों इतनी टूट रही थी कि उनकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया था। पूनम अपने करियर की शुरुआत में यश चोपड़ा के घर में रहा करती थी। दोनों के ज्यादा समय साथ साथ गुजारने को लोगों ने उनका रिश्ता समझ लिया था और ये खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई। बाद में पूनम ने फिर इन बातों को महज रोमांस बताया और इस किस्से को यहीं खत्म कर दिया। त्रिशूल के बाद पूनम ढिल्लों की अगली फिल्म नूरी थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक रमेश तलवार को पूनम से लगाव हो गया और वो उनसे प्यार करने लगे। रमेश ने पूनम के लिए बंगला भी खरीदा था, लेकिन पूनम को जब ये पता चला कि रमेश उनके प्यार में पड़कर ये सब कर रहे हैं तो वो उनसे दूर हो गई। दरअसल पूनम दोस्ती से आगे इस रिश्ते को लेकर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद एक सीन की शूटिंग के दौरान पूनम की मुलाकात राज सिप्पी से हुई। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, मगर राज सिप्पी पहले से ही शादीशुदा थे। पूनम इसके बावजूद राज सिप्पी से शादी करना चाहती थी। हालांकि राज सिप्पी ने पूनम से प्यार जरूर किया, लेकिन अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी करने का साहस वो नहीं कर पाए। फिल्मी पर्दे पर प्रेम कहानी में सफलता का इतिहास रचने वाली पूनम की खुद की हर प्रेम कहानी अधूरी रही। ऐसे में उनकी जिंदगी में आए अशोक ठकेरिया। जब पूनम ढिल्लों और अशोक ठकेरिया की नजदीकियां बढ़ी तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और पूनम ने अशोक को अपना जीवन साथी बना लिया। हालांकि शादी के 2 साल भी नहीं बीते थे कि दोनों के रिलेशन खराब होने लगे। पूनम के पति अशोक ठकेरिया का शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिला से अफेयर था। इसके बाद तो जैसे पूनम ढिल्लों की जिंदगी थम सी गई। हालांकि जल्द ही पूनम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पति की बेवफाई उन्हें सालती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पति को सबक सिखाने के लिए बेहद खतरनाक कदम उठाते हुए खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, लेकिन इसका भी फायदा उन्हें नजर नहीं आया तो उन्होंने साल 1997 में अशोक से अलग होने का फैसला ले लिया और तलाक ले लिया। शादीशुदा जिंदगी में मिले धोखे ने उन्हें दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट किया। खबरों के अनुसार हांगकांग के बिजनेसमैन से पूनम का अफेयर हो गया था। हालांकि दोनों ने कभी शादी नहीं की। फिल्मों से दूर होने के बावजूद पूनम छोटे पर्दे पर लगातार सक्रिय रही। फिल्मों से ब्रेक लेकर उन्होंने थिएटर भी किया। पूनम बिग बॉस सीजन 3 के लिए कंटेस्टेंट भी रही, जहां वो सेकंड रनर अप रही। वो प्रभु देवा की फिल्म रमैया वस्तावैया में भी नजर आई थी। छोटे पर्दे पर उनका एक शो एक नई पहचान भी काफी लोकप्रिय रहा। पूनम को कई बार राजनीति में आने का मौका भी मिला। कुछ समय के लिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन उन्हें राजनीति रास नहीं आई। हालांकि वो कई बार बीजेपी के लिए प्रचार भी कर चुकी हैं। आजकल पूनम अपने 2 बच्चों बेटे अनमोल और बेटी पलोमा के साथ रहती हैं। सोशल वर्क में बिजी रहने वाली पूनम एक सफल बिजनेस वुमेन है और उनकी अपनी मेकअप मैन कंपनी भी है जिसका नाम वैनिटी है और ये बॉलीवुड के लोगों को मेकअप से जुड़ी सुविधाएं देती हैं। क्लासिक एरा की ओर से हम पूनम ढिल्लों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूनम ढिल्लों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक